नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीयूष एकेडमी डिजिटल वर्ल्ड पॉडकास्ट। आज हम उस चीज़ की बात करेंगे जिसके बिना आपका डिजिटल जीवन एक खाली डब्बा मात्र है, ऑपरेटिंग सिस्टम, या जिसे हम प्यार से ओएस कहते हैं। बिल्कुल अदिति, और मुझे लगता है कि आज के डिजिटल युग में ओएस की चर्चा करना उतना ही जरूरी है जितना सुबह अलार्म की स्नूज बटन दबाना। आज हम इसी आत्मा को समझने वाले हैं। ये रिपोर्ट बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, कोई भी स्मार्ट डिवाइस ओएस के बिना काम नहीं कर सकता। लेकिन रोहित, हम अक्सर ओएस को ग्रांटेड ले लेते हैं। सच कहा, ओएस वो साइलेंट हीरो है। रिपोर्ट कहती है कि ये यूजर और हार्डवेयर के बीच एक सेतु, ब्रिज का काम करता है। मैं इसे एक अनुवादक मानता हूँ। हमारी हाई लेवल भाषा को मशीन की 0 और 1 वाली गूंगी भाषा में बदलता है। बहुत बढ़िया उपमा। और ये सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करता, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो समन्वय स्थापित करता है। अगर ओएस ना हो तो सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज सब अपने अपने ढोल बजाते रहेंगे, कोई तालमेल नहीं होगा। ये तो ऐसा है जैसे किसी शादी में डीजे है लेकिन कोई मैनेजर नहीं जो तय करे कि कब नागिन डांस बजाना है और कब भजन। ओएस ही वो मैनेजर है जो संसाधनों को नियंत्रित और प्रबंधित करता है। सरल शब्दों में, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ओएस कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। ये कंप्यूटर का मास्टर शेफ है। और ये मास्टर शेफ 5 मुख्य डिशेस बनाता है जिनकी बात रिपोर्ट ने की है। सबसे पहले प्रोसेसर प्रबंधन। ये तय करता है कि सीपीयू को कौन सा प्रोग्राम कब और कितनी देर के लिए इस्तेमाल करेगा। ये मल्टीटास्किंग की कुंजी है। सोचिए, एक ही सीपीयू पर आप एक साथ 10 टैब खोलकर रखे हैं, साथ में वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हैं और बैकग्राउंड में गाना भी सुन रहे हैं। ओएस ये तय करता है कि कोई एक एप्लीकेशन सीपीयू का सारा टाइम न खा जाए। ये तो क्लास मॉनिटर जैसा है जो देखता है कि कोई बच्चा दूसरे की पेंसिल न चुरा ले। और दूसरा महत्वपूर्ण काम है मेमोरी प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट। ये रैम का सही उपयोग सुनिश्चित करता है। रैम का खेल बहुत मजेदार है। ओएस हर प्रोग्राम को उसकी ज़रूरत के हिसाब से मेमोरी देता है। अगर कोई प्रोग्राम बहुत ज़्यादा रैम लेने की कोशिश करता है तो ओएस उसे आउट ऑफ मेमोरी का नोटिस चिपका देता है। यानी अगर आप 50 क्रोम टैब खोल लें और आपका कंप्यूटर चिल्लाए अब मैं नहीं चल सकता, तो समझ लीजिए मेमोरी मैनेजमेंट की सीमा पार हो चुकी है। ओएस बेचारा कितना भी प्रयास कर ले। बिल्कुल। तीसरा है फाइल सिस्टम प्रबंधन, यानी फाइल मैनेजमेंट। ये हमारी डिजिटल लाइब्रेरी को व्यवस्थित रखता है। फाइलें बनाना, हटाना, सेव करना। कल्पना कीजिए, अगर ओएस फाइलें सेव करना भूल जाए तो हम हर बार डेस्कटॉप पर नई फाइलें बनाकर उन्हें खुद ही खोजने लगेंगे। वो तो डिजिटल नरक हो जाएगा। चौथा है डिवाइस प्रबंधन, यानी डिवाइस मैनेजमेंट। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सभी हार्डवेयर डिवाइस को नियंत्रित करता है। ओएस इन डिवाइसों का ड्राइवर है। और अगर ड्राइवर अपडेट ना हो तो क्या होता है? प्रिंटर कहता है मैं नहीं छापूंगा, या माउस अचानक काम करना बंद कर देता है। ओएस ही वो कड़ी है जो इन बेचारे पेरिफेरल्स को मुख्य सिस्टम से जोड़े रखती है। और 5वीं सबसे जरूरी चीज, सुरक्षा, सिक्योरिटी। पासवर्ड, एन्क्रिप्शन, परमिशन। ओएस हमारे डेटा की सुरक्षा के लिए ताला चाबी का काम करता है। ये ओएस का बड़ा भाई वाला रूप है जो कहता है ये यूजर डेटा है, बिना परमिशन कोई अंदर नहीं आएगा। यही वजह है कि जब हम किसी नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो ओएस हमें डू यू अलाउ दिस ऐप का पॉपअप दिखाता है। अब बात करते हैं ओएस के प्रकारों की। रिपोर्ट 4 मुख्य प्रकार बताती है। सिंगल यूजर ओएस जैसे MS-DOS, वो जमाना जब कंप्यूटर सिर्फ एक मालिक की सुनता था। वो तो बहुत ही एकाधिकार वाला सिस्टम था। आज तो मल्टी यूजर ओएस का जमाना है, जैसे यूनेक्स या लिनक्स। यहाँ एक साथ कई यूजर काम कर सकते हैं। ये तो डिजिटल संयुक्त परिवार जैसा है। और फिर आता है सबसे तेज, सबसे चुस्त रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये समय के प्रति इतने संवेदनशील होते हैं कि इन्हें तुरंत प्रतिक्रिया देनी होती है, जैसे एयरक्राफ्ट सिस्टम या मेडिकल उपकरण। हाँ, यहाँ 1 सेकंड की देरी मतलब बहुत बड़ी दुर्घटना। यहाँ ओएस को नखरे दिखाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होती। और आज के युग के सबसे बड़े स्टार, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड और iOS। हमारे स्मार्टफोन और टैबलेट इन्हीं पर चलते हैं। एंड्रॉयड की लोकप्रियता तो गजब है। ये ओपन सोर्स है और दुनिया भर के लाखों फोनों में चलता है। गूगल ने इसे मोबाइल जगत का बादशाह बना दिया है। बिल्कुल। और एप्पल का iOS, जो अपनी प्रीमियम सिक्योरिटी और स्मूथनेस के लिए जाना जाता है, वो कहता है हम चीजें बंद रखते हैं लेकिन जो चलता है वो मक्खन की तरह चलता है। और पीसी की दुनिया में विंडोज आज भी पर्सनल कंप्यूटर में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला ओएस है, लेकिन लिनक्स, सर्वर और ओपन सोर्स प्रेमियों के लिए एक मजबूत दावेदार है। हाँ, विंडोज ऐसा है जैसे घर का सबसे पुराना, सबसे भरोसेमंद फर्नीचर, जिसे सब इस्तेमाल करते हैं, भले ही कभी कभी वो थोड़ा अटक जाता हो।
अंत में इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर चालू नहीं हो सकता, कोई सॉफ्टवेयर रन नहीं हो सकता और हार्डवेयर का उपयोग संभव नहीं है। इसीलिए रिपोर्ट इसे कंप्यूटर की आत्मा कहती है। अगर ओएस नहीं तो आपका स्मार्ट डिवाइस सिर्फ एक महंगी ईंट है जो बिजली खाती है। ये आधुनिक तकनीक की नींव है। ये न केवल कंप्यूटर को चलाता है बल्कि यूजर को एक आसान, सुरक्षित और प्रभावी अनुभव देता है। तो चाहे आप स्टूडेंट हों या टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हों, ओएस की ये बुनियादी समझ होना बेहद जरूरी है, वरना आप उस जादू को कभी नहीं समझ पाएंगे जो स्क्रीन पर हो रहा है। इसी जानकारी के साथ हम आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और नई टेक टॉक ताजा के साथ। धन्यवाद। शुक्रिया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।